सालों तक अमेरिका ने भारत को अपनी एशिया स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा सहारा माना, एक डेमोक्रेटिक हैवीवेट जो बीजिंग को कंटेन करने में मदद करेगा। लेकिन अब वही नींव हिल रही है, क्योंकि अमेरिका की नीतियों ने, खासकर ट्रंप की अचानक बदलती पॉलिसी ने इस रिश्ते को कमजोर कर दिया है। टैरिफ, धमकियां, दबाव, सब ने मिलकर भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई अमेरिका के साथ खड़े रहना उसके हित में है। उधर चीन चुपचाप अपना खेल खेल रहा है। जहां अमेरिका सोच रहा था कि ट्रेड वॉर से चीन दब जाएगा, वहीं बीजिंग ने ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया सबको अपने साथ जोड़ लिया। आज चीन हर साल 1.6 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है विकासशील देशों को। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, सोलर पैनल से लेकर हाई स्पीड ट्रेन तक, चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी का फ्यूचर भी एक्सपोर्ट कर रहा है। और अब भारत सीधे सीधे चीन से हाथ मिलाता दिख रहा है। 3 साल बाद चीन के टॉप लेवल मिनिस्टर का भारत आना, फ्लाइट रूट्स का दोबारा शुरू होना, ट्रेड पर डिस्कशन, ये सब छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन इनके मायने बहुत बड़े हैं। भारत और चीन अगर पार्टनर बनते हैं तो वॉशिंगटन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज हमेशा यही रही, इंडिया और चाइना का डिवाइड। और अगर यही डिवाइड खत्म होने लगे तो अमेरिका की पकड़ एशिया में ढीली पड़ जाएगी। सोचिए ब्रिक्स को, जहां अब तक भारत चीन की टकराहट उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन अगर दोनों मिल जाएं तो रूस देगा एनर्जी, ब्राजील देगा फूड, साउथ अफ्रीका देगा मिनरल्स, और 2 एशियन जायंट्स मिलकर उसे वेस्ट के G7 का सीधा चैलेंजर बना देंगे। वैसे भी इंडिया चाइना का ट्रेड आज भी 135 बिलियन डॉलर से ऊपर है। अगर बॉर्डर रूट्स खुलते हैं, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट होते हैं, एनर्जी डील साइन होती हैं, तो सोचिए दुनिया का पावर बैलेंस किस तरफ झुक जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर रेयर मिनरल्स तक चीन वो सब पकड़ रहा है जो आने वाले दशकों में दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। आज चीनी कंपनियां सिर्फ कारें बेच नहीं रही, बल्कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप तक फैक्ट्रियां लगा रही हैं। मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि देशों की इकोनॉमी को सीधे अपने साथ जोड़ रही हैं। तो तस्वीर साफ है, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, अमेरिकी दबाव और लेक्चर्स, सब ने मिलकर उल्टा असर किया। चीन और मजबूत हुआ, और अब भारत भी खुलकर यह मैसेज दे रहा है कि वो वॉशिंगटन का मोहरा नहीं है। तो दोस्तों, क्या भारत और चीन का साथ आना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा? क्या ब्रिक्स अब सच में G7 को चुनौती देगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।